बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड आई है अबीरा आपसे बात करने के लिए। एंड बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ बताना चाहेंगे इस सीन के बारे में? जो इसके पहले हम सीन कर रहे थे उसमें एक बातचीत हुई है जहाँ पर हम अबीरा से बात करता हूँ मैं, और अबीरा मुझे बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट सब कुछ अच्छा जा रहा था अरमान के हिसाब से। बट देन शी सेज़ कि मैं माफ़ तो कर सकती हूँ पर मैं तुम्हें एक मौका नहीं दे सकती, और क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुम्हें मौका दिया था और तब तुमने झूठ बोला था, लेकिन वो पास्ट की बात थी। बट इस बार तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो आई कैन फॉरगिव यू बट आई कांट गिव यू अनदर चांस। तो अरमान का दिल टूट जाता है। अबीरा को भी बुरा लग रहा है अरमान के लिए। बट देन जैसे ही हम शायद अरमान उसको कन्विंस करता, शायद वो कन्विंस होती, उसके पहले ही हमें फूफासा का फ़ोन आता है कि दादी सा और मनीष जी के अंदर झगड़ा हो गया। एंड देन हम यहाँ पर आ जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो मालूम चलता है कि दोनों, जब दादी सा और फूफा या मनीष जी लड़ रहे होते हैं, तो फिर अरमान और अबीरा भी बीच में आ जाते हैं। एंड देन उनके बीच में भी एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब देखते हैं इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट कहाँ तक जाती है। कहीं ना कहीं आपके और अबीरा के बीच में जो भी हुआ है उससे फैमिली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, जैसे कि अभी हम लड़ाई देख रहे हैं। क्या लगता है ये जो आपका और अबीरा का रिश्ता है वो कहाँ आकर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डिवोर्स तक के ये बात। डिवोर्स पेपर्स मनीष जी ने भेजे हैं, और अरमान को उनसे ये शिकायत है कि क्यों आप अपनी फैमिली को जोड़ के नहीं रखते हो, हर बार क्यों वापस उसको ले आते हो। एंड देन डिवोर्स पेपर्स भी भिजवा दिए। तो ये तो अरमान को क्लियर हो गया कि डिवोर्स पेपर्स अबीरा ने नहीं भिजवाए। बट देन अबीरा ने नहीं भिजवाए तो मनीष जी ही भिजवा सकते हैं, क्योंकि उनके घर में से तो वही सब डिसीजन लेते हैं। तो अरमान को ये भी उनके ऊपर एक उनसे शिकायत है कि आप अपनी फैमिली के लिए कभी नहीं खड़े होते, हमेशा फैमिली को तोड़ने में लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि जब अरमान उनको सुनाता है, क्योंकि वो बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट होती है, तो अबीरा को भी गुस्सा रहता है अरमान पे कि तुम मेरे परनानों को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। अब वो झगड़ा कहाँ तक जाएगा ये आई डोंट नो। लगता है ये सारे सीन से मिसअंडरस्टैंडिंग अबीरा और अरमान में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 100% वही हो रहा है इन सब सीन्स के अंदर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, बट यहाँ पर अबीरा इस सीन में कहती है कि मैं प्यार के बिना रह सकती हूँ बट मैं इज़्ज़त के बिना नहीं रह सकती। हालांकि अरमान मनीष जी को धक्का देना नहीं चाहता था, वो सिर्फ ये चाह रहा था कि मनीष जी दादी साहब पर उंगली ना उठाएं और मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, क्योंकि वो गुस्से में वो भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं। तो उसी बीच में वो उनका पाँव स्लिप हो जाता है एंड वो गिर जाते हैं। नबीरा को लगता है कि शायद अरमान ने उनको गिरा दिया। तो या तो ये सब। राइट। अरमान और अबीरा के फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड है आप दोनों के अलग होने की वजह से। व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ ऑब्वियसली वो तो डिसअपॉइंटेड होंगे ही, क्योंकि वो अरमान अबीरा को हमेशा साथ देखना चाहते हैं। बट एक दो किरदारों की जर्नी है, उसमें सिर्फ हमेशा साथ साथ रहेंगे तो फिर कुछ कुछ होता नहीं है। मतलब कब हर रियल लाइफ कैरेक्टर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो अगर आपको एक रियल लव स्टोरी देखनी है तो उसमें झगड़े भी होंगे, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो वही ये हमारी कहानी बता रही है, जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि जब झगड़े होंगे तो फिर एक दूसरे के लिए लॉन्गिंग बढ़ती है, क्योंकि वो प्यार तो दोनों के बीच में है ही, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं रहा। तो उस प्यार के बीच में जब डिस्टेंस आती है तो उसका भी एक अपना मज़ा है। तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लास्टली जाने से पहले जो भी चीज़ें हुई है, लगता है अबीरा अरमान को एक मौका देगी। शायद एक तो ज़रूर होंगे, लेकिन अब कितना टाइम लगेगा उस बीच में। फैमिली भी क्योंकि इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों ऐसे कुछ लवर्स नहीं है कि कोई घर वाले नहीं है, दोनों की फैमिलीज़ हैं। तो जब उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं तो भी उन लोगों को भी हैंडल करना इन दोनों का काम है। तो उस बीच में थोड़ा सा ड्रामा होगा। सो लेट्स एंजॉय दैट।